Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English grammar for class 7 and this is lecture number 30. My dear students, in this class we will learn lesson 7 on page number 22 of your grammar book. And the name of the topic is present perfect continuous tense. Now let's see what is the definition of present perfect continuous tense. Here is the definition of present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to talk about an action which began in the past and is still continuing. The present perfect continuous tense is used to talk about an action which began in the past and is still continuing. Present perfect continuous tense एक ऐसा टेंस है जिसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, जिसमें हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं, एक ऐसे काम की बात करते हैं जो शुरू हुआ होता है पास्ट में यानी कि माजी में और अभी तक कंटिन्यू है यानी अभी तक वो जारी है. ठीक है, जैसे कोई भी काम शुरू पहले हुआ हो और अभी तक हो रहा हो. तो जब इस सिचुएशन को हमें डिफ़ाइन करना होता है, इस सिचुएशन के बारे में हमें बात करनी होती है, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है. ठीक है, इट इज़ रेनिंग. सिंपल, ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहा. लेकिन अब इस टेंस को मुझे अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कहना है तो मैं कैसे कहूँगा? मैं बताऊँगा कि बारिश कब से हो रही है, यानी बारिश शुरू पहले हुई और अभी तक हो रही है. ठीक है, तो मैं इसलिए कहूँगा इट, जैसे सुबह से बारिश हो रही है. अब बारिश कब शुरू हुई? सुबह, और अभी तक हो रही है. तो कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. यानी सुबह से बारिश हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, अच्छा, अब मैंने सिंपल से कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. अब मैंने ये नहीं बताया कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ. मैंने कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे कहूँगा? आई एम वेटिंग फॉर यू. ठीक है, लेकिन जब मुझे ये बताना होगा कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ. तो इंतज़ार करना कब शुरू किया? 2 घंटे पहले, और एक्शन पहले शुरू हुआ और अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ. एंड एक्शन इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, एक्शन इज़ स्टिल गोइंग ऑन. अभी तक एक्शन जो है वो जारी है. तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. ठीक है, अब मैं इसे कहूँगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. ठीक है, नाउ लेट्स सी इट्स फॉर्मेशन. अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसी होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है. हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वी मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विद अ सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन. इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब plus verb plus ing, and it is called present participle, means fourth form of the verb, then object, then since or for plus time duration. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे करते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और ये कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जो भी वर्ब हमारा है उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज एंड इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल. देन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फिर फॉर और टाइम ड्यूरेशन. ठीक है, अभी सिंस और फॉर को वी विल डिस्कस सिंस और फॉर लेटर. अच्छा, अब ये कि हमें हैज़ बीन कहाँ यूज़ करना है और हैव बीन कहाँ यूज़ करना है. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स हमारे पास आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स वी यूज़ हैव बीन.
ठीक है, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट में क्या होगा, आई वी यू दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन्स होंगे तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, चिल्ड्रन हैव बीन, स्टूडेंट्स हैव बीन। ओके, इसके बाद when the subject is he, she, it or any singular noun we use has been। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा, he, she, it या फिर कोई सिंगुलर नाउन तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, has been। फॉर एग्जाम्पल, he has been, she has been, it has been, Ali has been, Sarah has been, the boy has been। Okay, now let's discuss when we use since and when we use for। Since or for, we use since to indicate the beginning, means starting point। हम since यूज करते हैं किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए कि कोई भी काम कब शुरू हुआ। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह से। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, कितनी देर हुई ये मैं नहीं बता रहा, कब शुरू किया, सुबह से। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग सिंस नाइट। अच्छा, अब किस आवर से काम शुरू हुआ, फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock। ठीक है, जैसे वो दोपहर 2 बजे से सो रहा है, 2 बजे से सो रहा है, उसको सोते हुए 2 घंटे नहीं हुए, वो 2 बजे से सो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। ओके, अच्छा, कोई भी काम किस दिन शुरू हुआ, मंडे से शुरू हुआ, ट्यूसडे से हुआ, वेंसडे से हुआ, तो हम कैसे कहते हैं, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। इट हैज़ बीन रेनिंग इन कराची सिंस थर्सडे। कराची में जुमेरात से बारिश हो रही है, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया उसका। ठीक है, बिगिनिंग बताई जुमेरात से, सिंस थर्सडे। अच्छा, इसी तरीके से किस महीने कोई काम शुरू हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे सिंस जून, सिंस दिसंबर, since June, since December। I have been learning in this institute since June। ठीक है, मैं इस इंस्टीट्यूट में जून से पढ़ रहा हूँ, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जून। अच्छा, मैं इस अपार्टमेंट में सन 2010 से रह रहा हूँ। ठीक है, अब हमें कोई साल बताना है, किस साल कोई एक्शन शुरू हुआ, तो हम वी कैन से सिंस 2010, since 2015। I have been living in this apartment since 2010। ठीक है, तो जब भी हमें से हम सिंस कब यूज़ करते हैं, हम सिंस तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई भी एक्शन कब शुरू हुआ, किस महीने, किस दिन, किस साल, किस आवर, दिन के कौन से हिस्से में, सुबह, दोपहर, शाम, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फॉर। For, we use for to talk about the duration। We use for to talk about the duration। It is used with a period of time। हम for इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी एक्शन की ड्यूरेशन बतानी होती है, कि ये कोई भी पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है कि ये एक्शन कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, कितने मिनट से हो रहा है, कितने घंटों से, कितने दिन से, कितने महीने से, कितने साल से। ठीक है, जैसे वो मुझे 10 मिनट से परेशान कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज़ बीन टीजिंग मी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम फॉर के साथ क्या करते हैं, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो मिनट्स भी हो सकते हैं, वो आवर्स भी हो सकते हैं, वो डेज़ भी हो सकते हैं, वो मंथ्स और ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स।
for 2 hours, for 6 hours, for 7 hours, for 10 hours. I have been using his computer for 2 hours. मैं उसका कंप्यूटर 2 घंटे से इस्तेमाल कर रहा हूँ. He has been waiting for me for 3 hours. वो मेरा 3 घंटों से इंतज़ार कर रहा है. ठीक है. इसी तरीके से कोई काम को कितने दिन हो गए तो हम कुछ भी कह सकते हैं. फॉर 3 days, फॉर 2 days, फॉर 10 days, फॉर 15 days. इट हैज़ बीन रेनिंग इन कराची फॉर 3 days. कराची में 3 दिन से बारिश हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग इन कराची फॉर 3 days. ठीक है. अब अगर कोई चीज़ को अगर मंथ है तो हम कह सकते हैं फॉर 8 months, फॉर 4 months, for 5 months. I have been learning English for 6 months. I have been learning English for 8 months. और इसी तरीके से वो इस ऑफिस में 2 साल से काम कर रहा है. अब हमें टाइम पीरियड बताना है, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन बताना है कि 2 साल. तो कैसे कहेंगे? He has been working in this office for 2 years. फॉर 5 years. ठीक है. तो जब भी हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम. नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग. Children have been playing since 5 o'clock. Ali has been waiting for 2 hours. It has been raining for 3 days. ठीक है. So as I have taught you earlier कि we use have been with I, we, you, they और प्लूरल नाउन्स. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि हम हैव बीन यूज़ करते हैं किसके साथ? आई, वी, यू, दे के साथ या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ. ठीक है. एंड वी यूज़ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. हम सिंस किसके साथ यूज़ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग या सिंस 5 o'clock. और वी यूज़ हैज़ बीन व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन. जब कोई भी ही, शी, इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन. ठीक है. अली हैज़ बीन, इट हैज़ बीन. एंड वी यूज़ फॉर टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि कोई भी चीज़ को, किसी भी एक्शन को होते हुए कितनी देर हो गई, कितने मिनट हो गए, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए. ठीक है. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया फॉर 2 hours, फॉर 3 days. नाउ लेट्स मेक नेगेटिव ऑफ दीज सेंटेंसेस. अब देखते हैं कि इसके नेगेटिव कैसे बनते हैं. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू सिंपली पुट नॉट आफ्टर हैव. ठीक है. हैव के बाद हमें नॉट लगाना है. आई हैव नॉट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग. ओके. चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock. इट्स वेरी सिंपल. एंड नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल करते हैं और ये या तो W और H से स्टार्ट होते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से. ठीक है. तो यहाँ पे हमें इनको किससे स्टार्ट करना है? ऑक्सिलरी वर्ब से. अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो है हैज़ बीन, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैज़ बीन है या फिर हैव बीन है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको ब्रेक कर देते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर दिया. Here it is. ऐसे हैज़ अली बीन. हैज़ बीन में बीच में सब्जेक्ट आ गया. हैज़ अली बीन वेटिंग फॉर 2 hours एंड एट में वी पुट क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. इसी तरह हैज़ इट बीन. ठीक है. हैज़ बीन को ब्रेक किया, बीच में आया इट. हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 3 days. दैट्स हाउ वी कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस of present perfect continuous. ठीक है. I hope you have understood very well and enjoyed the lecture. Now you have to make practice of present perfect continuous tense. तो मुझे उम्मीद है कि आपको present perfect continuous बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर को बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सुने. एंड वी विल डू इट्स बुक एक्सरसाइजेस टुमारो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अस्सलामु अलैकुम.